दीपावली के लिए महालक्ष्मी का पूजन करने की विशेष कुछ बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले मंत्र सबसे सरल है, एकाक्षरी मंत्र ओम श्रीम या ओम ह्रीम। दूसरा मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से आप अधिकाधिक जप करें। श्री सूक्त का पाठ करना सबके लिए सरल नहीं है, अशुद्ध पाठ करने से अच्छा है। ये मंत्र आप अधिकाधिक जप करें। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से अपने घर में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ और श्री सूक्त का अगर संपुट को लगाकर आप पाठ कराएं बहुत आनंद होगा। कनकधारा सूत्र का पाठ करा सकते हैं और आप स्वयं ये मंत्र अधिकाधिक जप करें। अगर आप हवन कर सकते हैं रात्रि को तो साकल्य को जो हवन सामग्री है उसको शुद्ध देशी वेद लक्षणा गौ माता के घी को थोड़ा सा उसे भिगोकर और साथ में खीर उसमें घी मिलाकर ओम श्रीम या ये जो दूसरा मंत्र आपको बड़ा वाला बताया, इससे आप महालक्ष्मी के लिए आहुतियाँ प्रदान करिए। महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। निश्चित रूप से सुख समृद्धि सौभाग्य सब कुछ प्राप्त होता है। आप जो चाहते हैं वो मिलता है। पूजन में फूलमाला कौन सी प्रयोग करनी है? कमल की। कमले कमलालये सरसिजन इलये सरोज हस्ते। हम लोग आप कमल की माला धारण कराएं। सामर्थ्य नहीं हो तो एक नहीं दो कमल, केवल दो कमल। आसनार्थे पुष्पम निवेदयामी कह के आसन के लिए कमल दीजिए और हाथ में पकड़ने के लिए कमल प्रदान करिए। साथ में बेलपत्र प्रदान करिए। फल सबसे अच्छा कौन सा है? मातुलिंग कहा है, उसमें जिसके अंदर बीज ज़्यादा हो, जैसे अनार है, बिजोरा नींबू है, सीताफल है, इनका भोग लगाया जाता है। और साथ में आप बेल का फल अगर समर्पित करते हैं, क्योंकि बेल का जो वृक्ष है ये महालक्ष्मी ने ही प्रकट किया है और ये श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल माने नारियल भी और श्रीफल माने बेलफल भी। बेल का फल समर्पित करिए, बेल पत्र से अर्चन करिए। शिव के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। उसके बाद गंधद्वाराम रोली जिनके लिए अच्छी कुमकुम, हल्दी की शुद्ध कुमकुम अगर मिले तो वो लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करे, उसका द्वार है। गोबर, गाय का गोबर पूजन के बाद चाहे उससे स्वस्तिक बना लीजिए, वह जो है ना नित्य पुष्टाम करीषणी, गोबर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। साथ में दोनों ओर से इस तरह से दो हाथी रखिए, दोनों ओर लक्ष्मी गणेश जी के। देखिए गज लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, उल्लू पर बैठी लक्ष्मी जी की नहीं। उल्लू पर बैठी लक्ष्मी चंचला होती है, गज लक्ष्मी हाथी की तरह स्थायी होती है, भारी भरकम होती है, लगातार आपके घर में रहती है। धर्म से कमाइए, धर्म से व्यय करिए, धर्म से बढ़ाइए, गज लक्ष्मी की प्राप्ति करिए। दोनों ओर हाथी और गजानन गणपति अगर बगल में विराजमान है तो इसका आशय भी यह है कि गज लक्ष्मी हो गई है लक्ष्मी। और नारायण की पूजा उनके साथ साथ अवश्य करनी है। मातुलिंगम गदाम केटम पान पात्रम च बिभ्रति नागम लिंगम च योनिचो नागम लिंगम च योनिच बिभ्रति निपमूर्धनि। ये सब रहस्य में चर्चा की गई है सज्जनों। और उसके बाद हटरी रखिए। आपने देखा होगा 4 खाने होते हैं, उनमें धान्य भरकर रखिए। 2 ऊपर गुजरी जो हटरी लेकर होती हैं उसमें भी धान्य रखिए। एक कलश अवश्य विराजमान करिए जो जल का भरा हुआ कलश हो, भरा हुआ, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ कलश हो। उसके ऊपर पत्र लगाइए अशोक के, आम के, और उसके ऊपर चावल रखकर, ये जो धान्य होता है ना, नई फसल धान की आती है, धान्य में लक्ष्मी का स्थान होता है। और उसके ऊपर श्रीफल पुनः नारियल रखिए। ये जल भी आपके लिए अमृतमय हो जाएगा इस रात्रि में। पूजा की विधि बहुत सारी है, तरीके बहुत सारे हैं और मंत्र भी आपको बता दिया। लेकिन अगर विशेष जानना हो, कमल गट्टे की माला को समर्पित करिए महालक्ष्मी को। और अगर नारायण कवच बनाने वाले कोई योग्य विद्वान आपके यहाँ है, दीपावली की रात्रि को ही नारायण कवच भोजपत्र पर अष्टगंध के चंदन से अनार की कलम से लिखवाकर धारण करिए, अपने घर में रखिए। लक्ष्मी की वृद्धि होगी, सर्वत्र आपकी रक्षा होगी, हर भय से आप मुक्त होंगे। महालक्ष्मी की विशेष कृपा आप सबके जीवन में बरसे। और कुबेर की थैली तो बनाना आप जानते ही हैं। कुबेर की थैली में कमल गट्ठा, हल्दी की गांठ, सूखा साबुत जो धनिया होता है वह, एक सुपारी और कुबेर का ध्यान करके कुबेर का मंत्र भी हमने कथा में बताया है। एक रोली में फूल और चावल लगाकर उस थैली में रख दीजिए। और एक चांदी का सिक्का अगर हो तो
वह सामर्थ्य नहीं हो तो जो सामान्य सिक्का हो वो रखिए और उसको थैली को गांठ बांधकर आप अपने लॉकर में रख दीजिए। निश्चित रूप से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और महाकाली शाही में पूजी जाती हैं, बही में और रजिस्टर में, डायरी में। सरस्वती की भी पूजा साथ में करनी चाहिए। महालक्ष्मी का सबके घर में आनंद हो, आप भी प्रसन्नता से रहिए। देखिए, घर की सफाई से ज़्यादा इस हृदय को साफ करना जरूरी है, मन की सफाई करनी जरूरी है। इसको साफ रखिए और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला करिए, ईर्ष्या को समाप्त करिए, तो लक्ष्मी जी आपके घर में चिरस्थायी रहेंगी। महालक्ष्मी की विशेष कृपा हो।